बालक में जिन महापुरुष का हम दर्शन कर रहे हैं, इनका बाल चरित्र देखिए कि दर्शन करते सुनते नाम संकीर्तन देखते देखते। अच्छा, पूज्य पिताश्री का नाम पंडित कृष्ण किंकर जी महाराज। मैंने जब इसका अध्ययन किया, कृष्ण किंकर जी स्मरण आया, जब देखा तो मुझे लगा कि अरे इससे सिद्ध होता है कि भारतवर्ष में कि कृष्ण किंकर और किंकर शब्द तो इतना विलक्षण है। हमारे यहाँ तो वैष्णवता की परिभाषा यही की है, सकल विधि कैंकर्य निपुण। वैष्णव कहेंगे उसको कि परिभाषा यही है कि संपूर्ण कैंकर्य में जो निपुण, रसोई के लिए नियुक्त किया, गुरु जी ने तो रसोई में लग गए, भगवत सेवा में तो भगवत सेवा में लग गए, भगवत पार्षद अमनिया करने में तो पार्षद अमनिया करने में लग गए। तो सकल विधि कैंकर्य निपुण। तो कृष्ण किंकर जी का जब नाम मैंने दर्शन किया, मैंने कहा अरे वाह, भारतवर्ष में एक संत और भी हुए, वो राम किंकर हो गए थे। उन्होंने पूरे देश को एक अद्भुत श्री राम कथा का प्रसाद वितरण किया। और एक कृष्ण किंकर महापुरुष, इन्होंने भक्ति का प्रसाद वितरण किया इस बालक के रूप में। और बालक का जन्म ब्रजभूमि में हुआ, इसके नाम ब्रजेश हुआ। ब्रजभूमि में प्रागट्य हुआ, बालक का नाम ब्रजेश हुआ। और बालक का व्यक्तित्व और बालक की दिनचर्या एक कहावत में सिद्ध होगी, होनहार वीरवान के होत चीकन हुआ। प्रारंभिक काल से दर्शन करते 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 और सर्वप्रथम फिर जब ननिहाल में, जैसा श्री महाराज जी के श्री मुख से सुना, मधुबन में आए और ध्रुव जी की भजन स्थली पर जहाँ पहुँचे और कथानक के रूप में वहाँ के स्थानीय किसी महापुरुष के मुख से जब उस स्थान की महिमा सुनी, तो अंतःकरण में वो श्री ध्रुव जी की गाथा उनके अंतःकरण में ऐसी प्रगाढ़ स्थित हो गई कि ऐसी मानसिकता बना ली कि अब इस जीवन में ध्रुव जी की ही भांति हमें भी भगवत प्राप्ति करनी है और करनी है। और भगवत प्राप्ति के लिए और अन्य साधन नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए भागवत का आश्रय ले। भगवत प्राप्ति की दिशा में हजारों लोगों को हम आज देख रहे हैं, भगवत प्राप्ति की दिशा में चल पड़े हैं, लेकिन अवलंब जो लिया है वो अवलंब, क्षमा करें, बहुत कच्चा अवलंब, जहाँ तहाँ भटकते हैं। लेकिन धन्य है श्री पूज्यपाद श्री मेरे आराध्य श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज कि जिन्होंने श्रीमद् भागवत जी का अवलंब लिया। और भागवत जी का अवलंब आपने सुना कि 35 घंटे 30 घंटे श्रीमद् भागवत में इतना सुख मिलता कि डूब जाते। और पारायण करते 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 अध्याय की कौन कहे, स्कंद की कौन कहे, और पूरा पूर्वार्ध पूरा उत्तरार्ध करते करते और अंतिम में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन स्तम नमामि हरि। और अंतिम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का पारायण करके और तब उठना, ये तो इस बात का परिचायक है कि श्रीमद् भागवत में कितना मन लगता था और श्रीमद् भागवत में कितने डुबकी लगाते थे। वो श्रीमद् भागवत का एक सूत्र स्मृति में आता है, निमग्न हृदयो प्रदीप। श्रीमद् भागवत का वाचन करते करते, श्रीमद् भागवत का स्मरण करते करते, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करते करते श्रीमद् भागवत सिंधु में डुबकियाँ लगाना जैसे मानो उनके लिए बहुत सहज हो गया। पर ऐसी स्थिति में और श्री भगवान के साक्षात्कार श्रीमद् भागवत से भगवान की प्राप्ति होती है। ये बात स्मृति में आते ही आपने पूज्यपाद के श्री मुख से सुना कि एक दिन मन में कितना वो हुआ कि अरे श्रीमद् भागवत का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय चिंतन मनन श्रवण करते 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 जीवन का इतना काल बीत गया, लेकिन अब तक भी श्री कृष्ण कृपा की कहीं दूर तक भी कोई छाया का दर्शन नहीं हुआ। बस इतना ही स्मरण करना था और चित्त में ऐसा विलक्षण कृष्ण योग कि हे ठाकुर जी, ऐसे क्या हमसे अपराध हो गया, आप कृपा कीजिए। और फिर प्रभु ने कृपा की और फिर वहाँ से उस योग अवस्था में ही फिर आपने श्री मुख से सुना कि फिर वृक्षराज पीपल, देखिए ये वृंदावन के वृक्ष की बातें ये हमने इसी चरित्र में पाया। अब तक सुनते आए हैं कि वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष पूर्वाचारी हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, लेकिन इस कथानक के माध्यम से और इन महापुरुष के जीवन वक्त के माध्यम से ये बात समझ में आई कि वस्तुतः एक
हमारे सामने एक ज्वलंत दृष्टांत हुआ कि इन महापुरुष ने और श्री वृंदावन के वृक्षों के प्रति ऐसी विलक्षणता, और फिर वृंदावन फिर वो उस अवस्था में जब वो गए हैं और फिर वो वृक्षराज श्री अश्वत्थ वृक्ष किया चरणाश्रित हुए हैं और उसके छत्र छाया में जाकर के बैठे हैं और विलाप करते हुए, तब श्री अश्वत्थ यानी कि भगवान ने ही भगवान का संकेत किया, भगवान ने ही भगवान का संकेत किया। और महाराज जी श्रीमद् भागवत जी में गोपियां भी श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते अश्वत्थ वृक्ष के पास जाती हैं। প্রেমদানজির শিষ্য এটা এই কোলের মধ্যে ঢুকে গেছে।